दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? खाना पीना हो गया आप लोगों का? कल मैंने आप लोगों से एक बात शेयर किया था कि मैंने एक प्लॉट लिया था जिसकी मतलब कब मैंने रजिस्ट्री कराई थी, कब मैंने एग्रीमेंट लिया था। 5 साल हो गए मैंने उसकी किस्त जमा की, फिर इसका मैंने पेमेंट होने के बाद मैंने रजिस्ट्री कराई थी। फिर उसके बाद मतलब बॉन्डे का भी पैसा मैंने उनको दिया, लेकिन मेरा काम हुआ नहीं। ठीक है दोस्तों, कहानी यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरा सवाल ये है कि जब मैंने रजिस्ट्री करा लिया, मैंने सारा पेमेंट करा दिया, फिर भी मुझे कब्जा क्यों नहीं मिला? मैं इतना परेशान क्यों हूँ? हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब सब कुछ मतलब टाइम टू टाइम पेमेंट दिया, ये लगा कि हाँ कल का मेरा खुद का प्लॉट होगा, मेरा खुद का घर होगा, लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद भी मुझे कब्जा क्यों नहीं मिला? रजिस्ट्री होने के बाद भी मुझे कब्जा क्यों नहीं मिला? सवाल ये है। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे मेरा हक मिले। मुझे मैंने जो मेहनत से जिस हिसाब से मैंने पैसे लिए, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए बस। मुझे किसी को बदनाम नहीं करना है कि मुझे उनको बदनाम करके मुझे कुछ मिल जाएगा। मुझे बस मैंने जिस हिसाब से पैसे दिए, आप शांति से मुझे मेरा कब्जा दे दीजिए, बस मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, और मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है, ना मुझे ज़्यादा लड़ाई भिड़ाई ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। मैंने कहा तो मुझे शांति सुकून से, मैं अगर मुझे शांति सुकून से, मैंने 10 महीना वेट किया। 10 महीने मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री हुए हैं, और 4 5 5 महीने पहले मैंने बॉन्डे का भी पैसा दे दिया। इतना सब देने के बावजूद मैंने कभी भी नहीं कहा, आपने जो बोला जितना बोला मैंने देती गई, मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा। मैंने जब शांतिपूर्वक आपसे काम करा तो आपको भी शांतिपूर्वक काम कर देना चाहिए ना। अगर प्लॉट में कोई विवाद था, कुछ भी था, तो आपको सेल नहीं करना चाहिए था ना, आपको नहीं सेल करना चाहिए था। जब तक मैंने इनको पैसे दिए 5 6 साल, तब तक इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। रात के 10 बजे भी फ़ोन उठ जाता, मैडम पैसे चाहिए, मतलब एनी टाइम भी फ़ोन करते, मैम पैसे चाहिए, मैं देती थी। मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि समय पर पैसे नहीं, मुझे ये दिक्कत है, टाइम टू टाइम पैसा गया। ठीक है, तब आप बिजी नहीं थे, अब आप बहुत बिजी हो गए हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैसेज के रिप्लाई नहीं देते, मैं बाहर हूँ, मैं अभी लखनऊ में नहीं हूँ, ऐसे करके मैं करते हैं। ठीक है, और जब मैंने प्लॉट का इनको 25,000 बाउंड्री का दिया है, किसी तरह मतलब बाउंड्री क्या है कि पहली बात तो मेरे रजिस्ट्री में ये मेंशन नहीं है कि मेरा प्लॉट नंबर कौन सा, वो पूरा खेत टाइप का जैसा होता नहीं है खेत, उसमें उसमें मुझे ये नहीं पता कि इस पूरे खेत में मेरे प्लॉट का, क्योंकि रजिस्ट्री में मेंशन ही नहीं है, कहीं कोई मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। बैंक वाले बोलते हैं कि आपका रेरा अप्रूव्ड नहीं है, आपके आपके प्लॉट के चारों चौहद्दी में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन क्या है कुछ मेंशन नहीं, आपको लोन नहीं मिल पाएगा। उनकी बात भी सही है भाई। और अब ठीक है, और फिर मुझे भी ये है ना कि कल के अगर मैंने किसी से उधार लेके घर बनवाया, ठीक है, आपने बोल दिया ये प्लाट मैडम आपका है, कोई कोई प्रूफ ही नहीं है। अगर मैंने कल के किसी से उधार लेके आया कल, तो कोई प्रूफ नहीं, कल के कोई भी मेरा घर गिरा सकता है ना, तब मैं कहाँ जाऊँगी यार? तब तो मैं इतनी छोटी सैलरी में मैं उसका कर्जा भरूँगी, अपना खर्चा पूरा करूँगी, क्या करूँगी? आपने तो मुझे एकदम बर्बादी कर दिया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने धोखा खाया है, आप लोग हो सकता है होशियार हों, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हमारे जैसे मूर्ख होते हैं, जो ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। आप जब भी प्लॉट लीजिएगा तो फुल कैश पे लीजिएगा, अगर आपके पास पैसा है तो फुल कैश में तुरंत रजिस्ट्री लीजिएगा। ईएमआई में बहुत दिक्कत होती है, आपको प्लॉट दिखाते हैं कुछ और है, और पैसा किसी और प्लॉट का ले लेते हैं, और बाद में आपको दूसरा प्लॉट सस्ता ऐसा कोई प्लॉट देते हैं, फिर आपकी मजबूरी रहती है लेना, क्योंकि आपको पैसा फंसा हुआ है, आपके पास एक मजबूरी आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने जब प्लॉट लिया था तो मैंने आगे का प्लॉट के हिसाब से पैसा दिया था, लेकिन जब रजिस्ट्री में आई, रजिस्ट्री में प्लॉट नंबर ही मेंशन नहीं, वो कौन सा पीछे सस्ता प्लॉट दे रहे हैं कुछ पता नहीं, और वो भी पता नहीं वो किसका प्लॉट है। तो आप लोगों से एक है कि आप लोग अवेयर रहिएगा कि जब भी लीजिएगा कैश पे लीजिएगा, अगर कैश नहीं, अगर ईएमआई में लेते हैं तो प्रॉपर रसीद लीजिएगा,
मालिक के साइन जिसमें हो वो लीजिएगा। और पहली बात उसके कागज़ ज़रूर देखिएगा कि उसके नाम ज़मीन है कि नहीं है। ये चीज़ ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। और तहसील में भी जाके पता करिए कि जो मैं ज़मीन ले रहा हूँ वो उस मालिक के नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं है। मैंने मतलब मैं तो उनका कागज़ देखी हूँ, लेकिन मैं तहसील में जाके पता नहीं की। ये मैंने गलती कर दी है। तो आप लोगों से है कि आप लोग थोड़ा आजकल के हिसाब से जैसे चल रहा है ना, फ्रॉड टाइप के लोग चल रहे हैं, कैसे क्या किसको पाए, किसी की दौलत में इंसान गिर गया है। तो कहते हैं नहीं है, जब हम जागरूक होंगे ना तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। अब मेरे ऊपर पड़ा तो मेरा ना, कहते नहीं है, बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है। मेरे साथ भी ऐसा, मैं जैसे जैसे ठोकर खा रही हूँ ना, मेरे दिमाग की बत्तियाँ खुल रही हैं। तो मैं चाहती हूँ ना, जैसे मेरे साथ हुआ है आप लोगों के साथ ना हो। इस वजह मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जिसको जानकारी नहीं है उनको ये जानकारी मिल सके कि अब जब भी आप प्लॉट लीजिएगा तो कागज़ ज़रूर देखिए कि उसके नाम वो घर है या नहीं, उसके नाम प्लॉट ही वो है कि नहीं है। प्रॉपर रसीद लीजिएगा, ये सब करिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं लोगों को बता सकूं कि और कोई ना इस चक्कर में फंसे जैसे मैं परेशान हूँ। क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। अब खासकर मेहनत ईमानदारी से तो भाई वो ही जानता है कि हमने पैसा किस हिसाब से कमाया है। तो पैसा बहुत खलता है। अगर पैसा कहते नहीं है कि दोस्तों, अब ये रात का 11 बज रहा है। अब ये मैं बातचीत ख़त्म करना चाहती हूँ और कल फिर से बताऊँगी कल क्या हुआ, कल मैंने क्या किया। क्योंकि कल सुबह ऑफिस भी जाना है। तो आप लोगों की दुआ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी ये लड़ाई कहाँ तक चलती है, कहाँ तक, हक तो मैं लेकर रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। इतना तो विश्वास है, छोड़ूंगी नहीं। मैं अपना हक नहीं छोड़ने वाली, चाहे जो हो। नमस्ते।